थोड़ा ये भी बताइएगा कि पैसा किसमें ज़्यादा है, मतलब होता है ना कि मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा भी बढ़िया बने। ये दोनों बेस्ट नीचे है, इसमें आपका एफिलिएट भी अच्छा बनता है, प्रमोशन भी मिलता है आपको, मतलब बैकलिंक्स के लिए भी पैसा मिलता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा थीम अपने वेबसाइट में यूज़ करना चाहिए? मतलब एसईओ का एक पार्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कीवर्ड रिसर्च हो गया, तो अब आर्टिकल राइटिंग करना कैसे है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अच्छा, आपने बताया अभी एआई से ब्लॉगिंग वगैरह, तो क्या एआई से आर्टिकल वगैरह हम लोग लिख सकते हैं? देखिए, पहले क्या था कि गूगल ने अलाउ नहीं किया हुआ था, हाँ। ठीक है, एआई का। फिर चैट जीपीटी आया। तो ऐसा ब्लॉगिंग में क्या है कि मतलब कितने हजार व्यूज पे कितना डॉलर बनता है, ये बताइए थोड़ा। लगता है आपको सही है, लेकिन अभी यूएस में अगर जाए नहीं, यूट्यूब से मैं कंपेयर कर रहा था थोड़ा। यूट्यूब से। हाँ। 2025 में क्या ब्लॉगिंग डेड हो गया है? और ऐसे ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा सवाल हम पूछने वाले हैं विकास भैया से, जो कि एसईओ विकास के नाम से आप जानते होंगे इनको। एंड स्वागत है विकास भैया चैनल। थैंक यू सो मच आपका बुलाने के लिए पॉडकास्ट। तो अभी जैसे इस पॉडकास्ट का बनाने का मेन रीज़न ये है ना कि जैसे काफ़ी सारे ब्लॉगर हैं, अभी काफ़ी लोगों ने भड़का रखा है कि भाई 2025 में ब्लॉगिंग डेड हो गया है, ऐसा वैसा। तो अभी मैंने सोचा कि आपको बुलाया जाए और थोड़ा पूछते हैं कि यार क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब ब्लॉगिंग कैसे चल रहा है 2025 में। तो जब सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा लोग नए होंगे, नहीं पता होगा ब्लॉगिंग क्या होता है, थोड़ा बताइए कि क्या होता क्या है। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसे आपको किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो आप किस तरह से शेयर करेंगे? पहले क्या होता था, मतलब मान लो आप, जैसे रेडियो था पहले, तो ठीक है, आपने कुछ भी बताना होता, इन्फॉर्मेशन देनी होती, रेडियो के थ्रू होता था, टेलीविज़न के थ्रू होता था। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के ऊपर क्या हो गया, वेबसाइट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करना हुआ, ठीक है। तो ब्लॉगिंग का अगर हम बेसिक मीनिंग जाने, तो अपने पास कोई नॉलेज है, अपने पास कोई एक्सपीरियंस है, अपने पास कोई सर्विस है, कुछ भी ऐसा है जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ब्लॉगिंग एक, आप कह सकते हैं, एक मीडियम हो गया है जिससे आप वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं दूसरे के साथ में। तो बेसिक मतलब देख लें, एक अपना इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करना, ठीक है, वेबसाइट के फॉर्म में या ब्लॉग बनाकर इंटरनेट के थ्रू, वो होता है ब्लॉगिंग। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है ब्लॉगिंग 2025 में, तो कैसे, क्या कुछ होता है, थोड़ा बताइए। देखो, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग की, डोमेन की, ठीक है। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। साथ में आपके पास अगर लैपटॉप है तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये तीन, देखिए, अगर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले चाहिए होता है आपका डेडिकेशन, ठीक है। हाँ, वो तो जरूर, ब्लॉगिंग करने का डेडिकेशन होना चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, होस्टिंग होना चाहिए आपके पास, डोमेन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप है आपके पास, आप इजीली कहीं से भी बैठ के ब्लॉगिंग कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं हम मोबाइल से करना चाहते हैं ब्लॉगिंग, तो ठीक है, कर सकते हो। ऐसे बहुत से मोबाइल आते हैं जिसमें आपका कीबोर्ड वगैरह भी आई थिंक अटैच हो जाता है। आप टेक में है तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा ये चीज़, ठीक है। तो मेरा बेसिक मतलब ये होता है कि थोड़ा सा स्क्रीन आपकी बड़ी होनी चाहिए। मोबाइल की आजकल स्क्रीन जैसे टैब वगैरह में भी आजकल, हाँ, मतलब आपको दिख जाए सामने, ठीक है, कि क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा दिख रहा है फिर आपको टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का जुगाड़ कर सकते हो ना, बेस्ट है अगर आपके पास है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका काम फास्ट होगा, आप जल्दी जल्दी नया ब्लॉग पोस्ट करोगे, नए ब्लॉग्स लिखोगे, जल्दी जल्दी फास्ट, आपका ग्रोथ फास्ट होगी। तो अच्छा, आपने डोमेन और होस्टिंग के बारे में बात किया, तो ये क्या होता है? देखिए, सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ। डोमेन एक होता है इंटरनेट के ऊपर एड्रेस, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, कि जैसे मुझे कुछ भिजवाना है, आपने अपने घर का एड्रेस दिया, वहां पे वो पहुंच जाता है, वो तो फिजिकल है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर अगर आप कोई घर बनाना चाहते हो, कि आप कोई शॉप खोलना चाहते हो या कोई सर्विस के लिए कोई दुकान खोलना चाहते हो इंटरनेट पे, तो उसके लिए होती है वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट का वो होता है डोमेन। जैसे आपका हो गया technicohimanshu.com अगर मान लिया, या फिर आपका himanshugrowth.com, ठीक है। तो himanshugrowth.com एक एड्रेस हो गया, ठीक है। इस पे अगर इंटरनेट पे कोई ब्राउजर में डालता है तो डायरेक्ट आपके यहाँ ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो सिंपल सा मीनिंग है, जो इंटरनेट के ऊपर आपका एक एड्रेस, उसी को हम बोलते हैं डोमेन। होस्टिंग का मतलब होता है आपका सामान रखने के लिए, मतलब जैसे मान के चलो, आप ऑफलाइन में क्या करते हो, आप दुकान खोलते हो, तो दुकान खोलने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है ना, वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखोगे, ठीक है, आपका लोगो लगाओगे, आपका उसका ब्रांड लोगो लगाओगे, आपका वहाँ पे मतलब जो भी सर्विसेज या फिर जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ लगाओगे। तो उसके लिए चाहिए हमें स्पेस।
इंटरनेट पे भी यही होता है, ठीक है। बस ये होता है कि हमें ना 24/7 ऐसा चाहिए स्पेस कि वहाँ पे कोई भी जाए कंटेंट देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो वो होती है होस्टिंग। इंटरनेट के ऊपर आपको एक स्पेस मिलता है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे आपका लोगो लगा रहे हो, तो उसका एक KB में होता है लोगो, मतलब उसके लिए स्पेस चाहिए। आप कुछ वहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। तो वो एक तरह से इंटरनेट के ऊपर आपको एक स्पेस मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग, जो कि 24/7 चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं रात में गया आपके technicalhimanshu.com आपके एड्रेस पे मैं रात में गया और आपकी दुकान बंद पड़ी हुई है। तो ऐसी होस्टिंग नहीं लेनी है अपने को कि वो बार बार बंद हो जा रही हो। 24/7 कभी भी जाओ आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए। तो ये होता है डोमेन। तो अब अगर डोमेन होस्टिंग किसी को लेना हो तो प्लेटफॉर्म कौन सा सही रहेगा? जैसे आपने बोला ना 24/7 चलना चाहिए, तो ऐसा होगा ना कोई बढ़िया सा प्लेटफॉर्म? हाँ भाई देखो 24/7 मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि होस्टिंग बढ़िया होनी चाहिए। हाँ जैसे होता है सभी मेरे वेबसाइट के साथ हुआ था ऐसा, मतलब डाउन हो गया था। हाँ। तो थोड़ा बताइए आप, मतलब क्या उसके लिए मैं भाई होस्टिंगर यूज करता हूँ। और मैं होस्टिंगर से अभी शिफ्ट करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी गया था मैं, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मतलब इतनी कुछ ग्रोथ नहीं दिखी, ठीक है। अभी बहुत सारे कुछ अपडेट्स आए हुए थे तो ट्रैफिक भी डाउन गया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको वापस से होस्टिंगर पे शिफ्ट किया जाए वेबसाइट को। तो मैंने उसको वापस से होस्टिंगर पे शिफ्ट किया और मेरे को बूस्ट देखने को मिला। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, क्योंकि होस्टिंगर क्या है ना, एक बहुत ही अफोर्डेबल है। यहाँ पे मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है अपने को पैसे से मिले हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूज करते हैं। नहीं, बिगिनर के लिए मुझे भी सही लगता है, क्योंकि मैं भी मतलब यूज करता हूँ। बिगिनर जो भी मतलब नए वेबसाइट्स है ना, जिस पे अभी ट्रैफिक अभी कम आ रहा है, अभी सब कुछ क्लाउड जहाँ पे आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वहाँ के लिए सही है, मतलब बढ़िया है। बिगिनर के लिए बहुत अफोर्डेबल है। हाँ मस्त है, अफोर्डेबल है भाई आपका। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपका अच्छा काम चल रहा है तो जरूरी नहीं आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्लाउड में आया तो चले जाएंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आप उनका जो अगला क्लाउड वर्जन ये भी लेते हैं ना, तो वो भी अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये कि उनका जो कस्टमर सर्विस है वो एक नंबर है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देंगे। तो भाई मेन तो यही होता है ना कि अगर कोई दिक्कत आई तो आपको भाई अगर सॉल्यूशन मिल जा रहा है, उनको एक बार आपने मैसेज किया, थोड़ी देर में सॉल्यूशन मिल गया आपको, तो बेस्ट। बाकी ये आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो किस निच में स्टार्ट करना चाहिए? थोड़ा ये भी बताइएगा कि पैसा किस में ज़्यादा है। मतलब होता है ना कि मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा भी बढ़िया बने। हाँ देखो यार, ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो सब बोलते हैं कि भाई कौन सा नीश, सब यही पूछते हैं। हाँ बेस्ट नीश बता दो भाई, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेस्ट नीश तो ये है हेल्थ, ठीक है, आपका ये फाइनेंस, ठीक है, ये दोनों बेस्ट नीश है। इसमें आपका एफिलिएट भी अच्छा बनता है, प्रमोशन भी मिलता है आपको, मतलब बैकलिंक्स के लिए भी पैसा मिलता है। तो देखा जाए तो ये मतलब पैसे के मामले में बेस्ट है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या रैंक करोगे? जल्दी रैंक नहीं करोगे। थोड़ा सेंसिटिव है ना, मतलब हेल्थ के बारे में। जो ये कंटेंट आता है, ये YMYL कंटेंट, मतलब योर मनी योर लाइफ कंटेंट में आता है। गूगल इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेता है और रैंक नहीं करता जल्दी। तो आप अगर देखो, किसी ने पूछा किस नीश को लें जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, तो मैं बोलूँगा अगर फाइनेंस में चले जाओ, और वो फाइनेंस में स्टार्ट करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कितना भी अच्छा लिखेगा रिजल्ट नहीं मिलेगा उसको, फिर बोलेगा क्या नीश बता दिया भाई, ठीक है। तो हमेशा नीश अगर चूज करना है तो आप ये देखो कि एक तो फाइनेंस को छोड़ दो, ठीक है। दूसरा आप ये जो लॉज होते हैं, मतलब अपने कानून वानून, इससे रिलेटेड ये छोड़ दो, और हेल्थ छोड़ दो अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। आपको उस नीच में नहीं घुसना है, क्योंकि उसमें घुसने के बाद आपको हो जाएगा डिमोटिवेशन, मतलब आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि रैंकिंग नहीं मिलने वाली। उसके लिए आपको चाहिए अच्छी अच्छी बैकलिंक्स, आपके ऑथर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपकी टॉपिकल अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका EEAT होना चाहिए अच्छे से। तो वो चीज़ आपको बिल्ड तो कर ही नहीं पाओगे, आप बिगिनर हो। तो इससे अच्छा ऐसे निश में घुसो जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा था जिससे आपको इंटरेस्ट आया था बट आपने नहीं किया, और अगर उसको चाहो तो आप सीख सकते हो, और थोड़ा सा लो कंपटीशन हो। अब जैसे हम देखें AI है, AI बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर AI टूल्स वगैरह से रिलेटेड कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हो, ठीक है, AI प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हो, मतलब बहुत से लोग सर्च करते हैं भाई इमेज जनरेट करने के लिए कोई प्रॉम्प्ट बता दो, ठीक है, टाइटल बनाने के लिए कोई प्रॉम्प्ट बता दो, डिस्क्रिप्शन के लिए कोई प्रॉम्प्ट बता दो। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी कोई वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो जिसपे आप प्रॉम्प्ट दो, टूल्स के बारे में बताओ। आपने देखा होगा कि बहुत से यूजर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम, बहुत से क्रिएटर्स जो होते हैं वो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं कि ये टूल्स हैं,
आपके अगर उन टूल्स का रिव्यू लिखो, ठीक है, वो टूल्स कैसा है, ठीक है, आप उनके बारे में लिखो ताकि आप रैंक कर सकते हो उसमें इजीली, ठीक है। अभी अगर जैसे कोई नया टूल आया है तो उसके बारे में ज़्यादा लोग बात कर नहीं होंगे, अगर आप उस पर अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर देते हो और लोग, अगर वो पेड है तो ऑब्वियस सी बात है लोग रिव्यू उसका सर्च करेंगे, तो आप इस सब पे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया, न्यूज़ मतलब कंटेंट भी कर सकते हो हाँ, आप स्टार्ट। ये तो हो गया, मतलब डिसाइड हो गया। अब पहला स्टेप क्या रहता है? देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास सेटअप है आपका, ठीक है, जहाँ पे होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेना है, उसके बाद आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद थीम वगैरह इंस्टॉल करके, प्लगइन्स वगैरह जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होता है मतलब सारा इंस्टॉल करके एक जो बेसिक सेटिंग्स होती है वेबसाइट बनाने की वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। वेबसाइट स्टार्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब कीवर्ड रिसर्च, हाँ, ठीक है। जैसे आपने वेबसाइट सेटअप कर लिया, अब आपका काम है कि भाई मैं कौन सा स्टेप पहला वाला रखूँ। तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने नीश के अंदर कीवर्ड रिसर्च सीखो, ठीक है। आप गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हो, गूगल ऑटो सजेस्ट यूज़ कर सकते हो, सैमरेस के टूल्स आते हैं उसका यूज़ कर सकते हो। आप कीवर्ड रिसर्च करना सीखो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको फिर आर्टिकल राइटिंग वगैरह पे आना है इस पर। तो इस तरह से आप ये स्टार्ट कर सकते हो बेसिक। तो अगर मतलब जैसे कोई स्टार्ट करा ना तो कंफ्यूज होता है कि कौन सा थीम यूज़ करें, कौन सा प्लगइन्स वगैरह रहना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा थीम अपने वेबसाइट में यूज़ करना चाहिए? मैं जैसे पहले OceanWP यूज़ करता था, ठीक है, अभी भी कुछ वेबसाइट्स में मेरे OceanWP लगा हुआ है, मैं भी यूज़ करता हूँ। हाँ। और दूसरा जो है ना वो एक जनरेट प्रेस है। जनरेट प्रेस, हाँ, अगर उसका आप पेड वर्जन ले सकते हो तो वो भी बेस्ट है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही लाइट थीम है, ठीक है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस रहते हैं जनरेट प्रेस में, जिसमें जैसे फुटर के अंदर वो अपनी वेबसाइट का नाम दे देता है, उसको हटाना है आपको। तरीके हैं हटाने के, तरीके हैं हटाने के, लेकिन अगर आप जनरली अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आपको प्रो लेना पड़ेगा। लेकिन OceanWP में ऐसा नहीं है। OceanWP में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हो और इजीली एक बेसिक जो वेबसाइट होती है, बेसिक से भी ऊपर लेवल पे आप अच्छा मतलब उसका डिज़ाइन कर सकते हो। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक ब्लॉगिंग वाली अगर वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। उसमें ज़्यादा कुछ स्लाइडर ये सब लगाना नहीं है। इससे क्या लोडिंग स्पीड जो होती है ना उसकी, मतलब वो लोडिंग स्लो हो जाता है उसका थोड़ा वेबसाइट का। ज़्यादा एनिमेशन वगैरह भी नहीं रखना चाहिए, ये सब ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपको। बहुत मतलब ब्लॉग एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि फास्ट लोड हो, क्योंकि कोई बंदा अगर सर्च करके आ रहा है आपके ब्लॉग पे तो आपके ब्लॉग का डिज़ाइन देखने नहीं आ रहा, वो अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आ रहा है। और अगर वो क्वेरी उसकी सॉल्व हो जाती है तो चाहे वेबसाइट कैसी है, मतलब भले उस पर मतलब आपने डिज़ाइनिंग नहीं कर रखी है, लेकिन ठीक है लगेगा उसको, हाँ अच्छी जगह पे आए, रुकेगा, उससे आपका मतलब ब्लॉग भी रैंक करना स्टार्ट करेगा। और SEO के लिए कौन सा प्लगइन वगैरह? SEO के लिए हाँ रैंक में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे आपने बोला कि प्लगइन्स भी बता देता हूं। हाँ, एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है TOC, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आता है, मतलब आप सर्च करेंगे, ठीक है, आप लगा देना, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लगा देना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट रैंक मैथ यूज़ कर सकते हैं। एक लाइट स्पीड कैशे प्लगइन आता है जो कि जब भी आप अपनी वेबसाइट वगैरह में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसको आप पर्ज कर सकते हैं, मतलब रिफ्रेश कर लेगा, तो लाइट स्पीड वाला हो गया। एक वर्डप्रेस प्लगइन आता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये 3-4 प्लगइन है जो आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए। एक गूगल का साइट किट आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब टोटल हो गया सेटअप वाला, ऐसे कुछ प्रोसेस रहेगा और बाकी प्लगइन वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये बताइए, अगर कोई बंदा आर्टिकल लिखने जाता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पता है? कीवर्ड रिसर्च की। तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो कीवर्ड रिसर्च आप बोल दो ना, SEO का एकदम पिलर है, मतलब SEO का एक पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ भी आपने देखा होगा भाई कीवर्ड कहाँ मेंशन करें, कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए। इवन यूट्यूब पे भी चलता है कीवर्ड वगैरह सारा, ठीक है। कीवर्ड कहाँ मेंशन करें, कहाँ ना मेंशन करें, कौन सा कीवर्ड मेंशन करें। तो कीवर्ड का जो खेल है ना SEO में, वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ आती है, आपको पता होना चाहिए सीड कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका सीड कीवर्ड पता होना चाहिए। अब जैसे आप AI में जा रहे हैं तो आप AI से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपके लिए सीड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? AI टूल्स, इस तरह से, ठीक है। वीडियो एडिटिंग AI टूल्स, ये तरह के आपके सीड कीवर्ड होंगे। जब आप सीड कीवर्ड मिल गया आपको, आप जा सकते हैं गूगल ट्रेंड के अंदर। गूगल ट्रेंड के अंदर गए, आपने वहाँ पे डाला अपना सीड कीवर्ड अपने नीच से रिलेटेड। जैसे आपने डाला AI टूल्स। अब जैसे आपने AI टूल्स डाला
तो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जो भी AI टूल लिखकर या उससे रिलेटेड किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर जहाँ जहाँ AI टूल लिखा हुआ आ रहा हो, वो सारे कीवर्ड आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, वो होते हैं कीवर्ड। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को आप हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो ना, तो टॉपिकल अथॉरिटी पे आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, टॉपिकल अथॉरिटी मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर निश में आप एक्सपर्ट अपने आप को साबित करते हो। अब वो कैसे करते हो? आप AI टूल्स से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल, AI से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स आप उस पर पब्लिश करोगे। जब आप टॉपिकल अथॉरिटी बना रहे हो तो आपको ये भी लिखना है व्हाट इज़ AI टूल्स, वीडियो एडिटिंग AI टूल्स, फोटो एडिटिंग AI टूल्स। ठीक है, सब कुछ कवर करना है उसके अंदर। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि मैं रैंक करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या है क्या नहीं है, बस आपको उसको कवर करना है। लेकिन जब बात आती है रैंकिंग वगैरह को लेके, तो उसमें आप कीवर्ड रिसर्च करके बढ़िया से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज़ करना है ताकि उसको रैंकिंग में आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो टॉपिकल अथॉरिटी बनानी है, उसमें आप लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल सब यूज़ करो, और रैंकिंग के लिए आपको लॉन्ग टेल यूज़ करना है। तो जब वो आप सीड कीवर्ड डालेंगे, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलेंगे गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक है, आप गूगल का ABCD मेथड यूज़ कर सकते हैं। जब आप गूगल में सर्च करते हैं कुछ भी, तो वो ऑटो कंप्लीट करके देता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, उसके लिए भी टूल आता है। ठीक है, तो आप उसके अंदर जैसे आपने सीड कीवर्ड डाला AI टूल, तो वहाँ पे नीचे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाएंगे सजेशन में, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारे कीवर्ड हो गया। फिर आप सैमरस का यूज़ कर सकते हो, जिसमें उसमें भी यही होता है, कीवर्ड मैजिक टूल होता है। उसमें आप सीड कीवर्ड डालोगे, आपको ढेर सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ला के दे देगा। आप फिल्टर कर सकते हो, KD वगैरह। अब जिसमें उसमें क्या होता है, KD वगैरह दिखाता है, तो जहाँ कहीं 30, 40, 50 ऐसे KD दिखाए तो हम लोग डर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, यार ये तो रैंक ही नहीं करेगा, नया वेबसाइट है। हाँ, पर पता है क्या होता है, आपको ये चीज़ देखना कि कौन सा कीवर्ड मुझे टारगेट करना चाहिए, उसका एक अलग खेल है। आपको टूल पे नहीं देखना है। ठीक है, हाँ, आपको क्या करना है, कीवर्ड को सर्च करना है गूगल के ऊपर। फिर देखना है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया है ना गूगल के ऊपर, क्या वो एग्जैक्ट ऊपर की सभी वेबसाइट में टॉप 10 में सबके लगभग सभी के टाइटल में एग्जैक्ट आ रहा है। अगर ऐसे टॉप 10 में आ जाए, उसको छोड़ दो, उसको मत छूना, क्योंकि आप नहीं आओगे वहाँ पे। अच्छा, ऑलरेडी लोग आ चुके हैं, तो आप कैसे आओगे? तो आप जब कीवर्ड आपने सर्च किया वो एग्जैक्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसको कंटेंट को देखो, उसके URL में क्या वो कीवर्ड है कि नहीं है, उसके पैराग्राफ्स में है कि नहीं है, वो कहाँ पे जो टॉप में रैंक कर रही है, क्या उन्होंने उसको मेंशन भी किया है कि नहीं। अगर मेंशन वगैरह नहीं कर रखा है, भाई आंख बंद करके उसको टारगेट करो। स्टार्टिंग में तो पता है, पहला ही आर्टिकल लिखा आपने, वो रैंक नहीं करेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा आपको वहाँ पे अथॉरिटी बनानी पड़ेगी पब्लिश करने में, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ रैंक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, हाँ, तो कीवर्ड रिसर्च हो गया, तो अब आर्टिकल राइटिंग करना कैसे है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो अभी देखो, आप AI वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, तो अपन वो बाद में आ जाएंगे उसमें। लेकिन जैसे क्या है, आपने जब कीवर्ड रिसर्च करते टाइम वो कीवर्ड गूगल में डाला होगा, टॉप 10 वेबसाइट्स आई होंगी, उनको आपको एनालाइज करना है कि इस कीवर्ड पे वो लोग क्यों रैंक कर रहे हैं। आप खुद क्वेश्चन करना होगा कि यही लोग क्यों रैंक कर रहे हैं, उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, क्या कोई सीखने आया है, बाय करने आया है, ठीक है, कमर्शियल इंटेंट है उसका, या फिर इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, पहली वेबसाइट में गए, वहाँ पे देखें कि उस कीवर्ड से अराउंड उसने क्या कंटेंट क्रिएट कर रखा है, कितना क्रिएट कर रखा है, कितनी वैल्यू दे रखी है। फिर आप जब पढ़ोगे, अब उस नीच में अगर आप गए हो ना, तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, कि यार उस नीच के अराउंड आपको नॉलेज होने लग जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि यार इस वेबसाइट ने तो ये तो कवर नहीं किया, ये भी नहीं कर रखा है। फिर आपको ऐसी दूसरी वेबसाइट पे जाना है, फिर वहाँ पे आप देखोगे कि यार कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ना, यार ये दूसरे नंबर पे रैंक कर रही है वेबसाइट, कुछ है ही नहीं भाई इसमें, बताया ही नहीं है, फर्जी है, फिर भी रैंक कर रहा है। तो वो उसकी अथॉरिटी की वजह से रैंक कर रहा हो, जो कीवर्ड वगैरह उसने मेंशन किए हैं उसकी वजह से रैंक कर रहा है। तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं इन लोगों से अच्छा कंटेंट लिख के, अच्छी वैल्यू दे के उसको रैंक करवा सकता हूँ। तो आपको ये करना है, एक उसका स्ट्रक्चर बनाना, लेआउट बनाना, मतलब आउटलाइन बनानी है आर्टिकल की, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, एक्सेल स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, बिगिनर हो, तो आपको पता तो चलेगा नहीं कि मैं क्या पहले कौन सी सब एडिंग करूँ, दूसरी क्या करूँ। तो आपको क्या करना है कि एक्सेल एक शीट खोलनी है, अपनी गूगल शीट खोल लो, उसमें एक में लिखो टाइटल, पहले ये करना। फिर उसके बाद आप इंट्रो लिखोगे तो इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट सब हेडिंग, अब फर्स्ट सब हेडिंग में आपको क्या करना है कि उस कीवर्ड को ही मेंशन करना है, उसमें उस कीवर्ड को मेंशन करना। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो कीवर्ड से वापस से अगला वाला जो स्टेप होगा ना, वो या तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो
कि उसने क्या मेंशन किया हुआ है। फिर आप ये पूछोगे क्या ये सही है चीज़ यहाँ पे, कि जो चीज़ उसने नीचे मेंशन की क्या हम उसको ऊपर कर सकते हैं, या फिर उसने नहीं मेंशन किया है उसको मैं एज ए सब हेडिंग यूज़ कर सकता हूँ। तो आप जैसे खुद से, जैसे मान लो मैं चलता हूँ कि बेस्ट वीडियो एडिटिंग एआई टूल्स, एक ही कीवर्ड है, तो आपने टाइटल ये डिसाइड कर लिया, फर्स्ट हेडिंग भी ऑलमोस्ट आपकी ये रहेगी, उसके बाद इंट्रो रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, बेस्ट एडिटिंग एआई एडिटिंग टूल्स है, वीडियो एडिटिंग टूल्स है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले टूल का नाम लिखेंगे, तो उसका डाल दिया, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर जैसे बोलते हैं ना बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई वीडियो एडिटिंग एआई टूल्स, प्रोज ऑफ ये, तो ये आप अपने दिमाग से आ जाएगा, तो वो चीज़ों को आप मेंशन करते जाएंगे। लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, एफएक्यूज लिखिए। अब इस पे क्या है ना, बहुत डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बना सकते हैं इस पे, बिल्कुल ठीक है। तो शॉर्ट में मैं बस यही बता रहा हूँ कि आपको कीवर्ड सर्च करो, कंपटीटर का एनालिसिस करो, उन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है और आप क्या एक्स्ट्रा उसमें दे सकते हो। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे गूगल पे आप जब वो कीवर्ड सर्च करते हैं तो पीपल ऑल्सो आस्क करके ऐसी सारी चीज़ आती है, तो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पीपल ऑल्सो आस्क वाला जो चीज़ है ना, वो आप अपने FAQs में डाल दो। हाँ, FAQs में डाल दो। और आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको एज ए सब हेडिंग बना के डाल दो ऊपर, ठीक है, ये कर सकते हो। फिर नीचे रिलेटेड सर्चेज आती हैं, जब आप उसको देखोगे ना तो उस कीवर्ड्स के अराउंड और क्या सर्च हो रहा है ना, उससे आपको और आइडिया लगेगा। तो वो रिलेटेड वाले भी जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हो एज ए सब हेडिंग। अच्छा, आपने बताया अभी एआई से ब्लॉगिंग वगैरह, तो क्या एआई से आर्टिकल वगैरह हम लोग लिख सकते हैं चैट जीपीटी वगैरह से? बिल्कुल, मतलब आप यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है थोड़ा सा आप बता सकते? बिल्कुल। देखिए, पहले क्या था कि गूगल ने अलाउ नहीं किया हुआ था, हाँ, ठीक है, एआई का। फिर चैट जीपीटी आया, ठीक है। जब चैट जीपीटी आया तो लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया उसका, ठीक है, रैंकिंग मिली। फिर गूगल पता नहीं क्या अपडेट्स वगैरह लेके आया, रैंकिंग वगैरह डाउन होने लग गई। लेकिन मैं ये आपको चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, लेकिन इसको होने में साल लग गए, साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा हुआ है, पूरा टाइम पीरियड लगा है, ठीक है। फिर गूगल ने सोचा कि भाई अब इससे हम लोग भाग नहीं सकते, क्योंकि एआई जो है ना वो हमारी हेल्प करता है, लिखने में हेल्प करता है, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो गूगल को भी एक जगह लगा कि ये पॉसिबल नहीं, और उसने भी अपना जेमिनाई लॉन्च किया है। तो अगर वो ही अपोज करेगा तो क्या मतलब है। तो उसने क्या किया कि उसने बोला आप एआई का यूज़ कर सकते हो कंटेंट में, बट आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ना कि पूरा का पूरा कंटेंट उसी से लिखवाओ, ठीक है। तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो और एआई वाले कंटेंट भी रैंक करते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन टच देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब तरीके होने चाहिए अपने हिसाब से। हाँ, मतलब देखिए, एआई आपने दिया चैट जीपीटी को कि मेरे को इस पे आर्टिकल लिखना है, उसने आर्टिकल लिख के दे दिया और आपने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट मारा, और फिर आपने सोचा मेरे को रैंकिंग मिलेगी, तो बहुत ही रेयर केस होगा कि आपको मिल जाएगी रैंकिंग वगैरह, बाकी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गूगल के पास भी टूल्स हैं, वो सब डिटेक्ट कर लेता है। और एआई क्या करता है, कभी कभी अगर आप पुराना डेटा भी यूज़ करता है, जैसे चैट जीपीटी शुरू में आया था तो काफ़ी टाइम पहले का डेटा यूज़ करता था, ठीक है। मतलब कि आप उसके पास अगर आप कुछ लिखवाना चाह रहे हो, ठीक है, उससे, तो वो प्रेजेंट टाइम का डेटा नहीं देता था, पुराने टाइम का डेटा यूज़ करके देता था। और आप सोचो आउटडेटेड कंटेंट अगर आप डालेंगे, में ऐसा है ना 2023 तक का ही डेटा है सर। हाँ, लेकिन अभी में उसके अंदर अगर प्रो आप यूज़ करते हैं, प्रो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके जो अभी फ्री वर्जन आ चुका है ना ये चैट जीपीटी का, उसमें भी वो ब्राउज वाला फीचर आ चुका है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है ना भाई। हाँ, यूज़ करने का, अगर आप आर्टिकल लिखवा रहे हो एआई से, तो उसके तरीके होते हैं लिखवाने के, कि हमें उसको डेटा देना पड़ता है, डेटा दे के फिर हम लिखवाते हैं, ऐसा नहीं उसको बोल दिया तो लिख के दे देता है, ठीक है। तो अभी जो करंट वैसे जो चैट जीपीटी का फीचर है वो ब्राउज भी कर सकता है इंटरनेट। तो आप अगर सर्च करते हो और उसको बोल देते हो कि पहले आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो ऑनलाइन, फिर डेटा लिखो, तो वो थोड़ा सा एक्यूरेट कर देता है। लेकिन फिर वही है, प्रॉम्प्ट का खेल है इसमें पूरा। अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छे से देते हो और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो कर सकते हो। आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है जो एआई का यूज़ नहीं करता हो, ठीक है। तो एआई का कंटेंट रैंक भी करता है और यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट हाँ, उसको रिसर्च करके आप उसके अराउंड डेटा रिसर्च करिए, उसको अपने आर्टिकल में अच्छे से मेंशन करिए, सामने वाला कोई आ रहा है उसको वैल्यू मिले, उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है। आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो गूगल यहाँ से नहीं तो 10 सोर्सेज से वेरीफाई कर लेगा कि ये गलत बोल रहा है। अब मान लो 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, 10 में से एक कोई झूठ बोल रहा है और 10 लोग सही बोल रहे हैं,
वो जो एक झूठ बोल रहा है वो तो अभी नया नया है, बाकी लोग पुराने हैं, तो गूगल तो ट्रस्ट कर लेगा ना। हाँ, ये न्यूज़ वेबसाइट तो ये बोल रही है, तू ये बोल रहा है, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है वो ये बोल रही है, तू ये बोल रहा है, तो आपको फिर वो डाउन कर देंगे, आपको ज़्यादा रैंक वैंक नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, मतलब ह्यूमन टच देना जरूरी है। तो अभी हमने देखा कि वेबसाइट को कैसे मतलब बनाना है और आर्टिकल तक सारी चीज़ें, बट ये कर क्यों रहे हैं? पैसे के लिए। तो पैसा मतलब कहाँ ज़्यादा है, इंडिया में या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने में ज़्यादा फायदा है? ऑब्वियस सी बात है, बाहर ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट बाहर रैंक कर रहा है, बाहर की ऑडियंस देख रही है, एड्स भी उसको बाहर के आ रहे हैं सामने, उसको उन एड्स पे सीपीसी भी बाहर वाली आ रही है, तो अगर कोई क्लिक कर रहा है तो आपको ज़्यादा सीपीसी मिलेगा, ज़्यादा सीपीसी मिलेगा, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। जैसा आप यूट्यूबर हैं तो आपके यूट्यूब में भी यही सीन होता है कि अगर यूएस वाला कंटेंट है तो उस पर ज़्यादा पैसा बनता है, और इंडिया का कंटेंट है तो उस पर कम बनता है। तो मेन चीज़ है कि बाहर यूएस वाले में। अब जैसे आपने यूट्यूब की बात कर ही लिया है, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे सोर्सेस है पैसे बनाने के लिए, बट ब्लॉगिंग में क्या क्या सोर्सेस है ये बताइए। देखो, जैसे आपके यूट्यूब में क्या है, गूगल एडसेंस है, आप लोग मतलब ब्रांड डील्स कर सकते हो, आप एफिलिएट कर सकते हो, लिंक्स वहाँ मेंशन करके, सारी चीज़ें। तो यही चीज़ें सेम अप्लाई होती है आपकी ब्लॉगिंग के ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ब्लॉगिंग बना ली, अब उसके अंदर कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे क्या है, अगर आपने ब्लॉग बना लिया, ट्रैफिक आ रहा है आपका, तो पहली चीज़ आपको एडसेंस से अर्निंग होगी, ठीक है। दूसरा आपको वहाँ से होता है गेस्ट पोस्ट से अर्निंग, मतलब बहुत से लोग आपको रीच आउट करेंगे ईमेल के थ्रू कि आप मेरे वेबसाइट की लिंक मेंशन कर दो, हम आपको $100 दे देंगे, $200 दे देंगे, ऐसे। अच्छा, तो वहाँ पे आपको लिंक मेंशन करने का पैसा मिलता है। फिर आप वहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट लगा सकते हो, ठीक है। मान लो कोई किसी जैसे AI टूल से रिलेटेड है, ठीक है, आपने 10 टूल मेंशन कर दिए, तो उन टूल्स के बीच में कहीं यहाँ पे एक छोटा सा कोई नया टूल आया है, अच्छा, उसको आप मेंशन कर सकते हो, उसका आप बैनर लगा सकते हो। उसके बाद ये भी है, उन सारे टूल्स में अगर एफिलिएट है, हाँ, सबकी लिंक आपने लगा दी, हाँ, तो वो आ गया। दूसरी चीज़ हो गया, टूल्स अगर वो रैंक कर गया और किसी ने पढ़ लिया, उन्हीं टूल्स के मतलब ऑनर ने पढ़ लिया या फिर उन्हीं के किसी मार्केटिंग वालों ने पढ़ लिया, तो वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यार हमको 5 नंबर पे रखा है हुआ इसने, एक काम करते हैं 1 नंबर पे करवाते हैं। तो आपको कांटेक्ट करेगा कि हमको 1 नंबर कर दो, ठीक है, हमारे बारे में थोड़ा और कंटेंट ऐड कर दो, थोड़ा ये कर दो, वैल्यू ऐड कर दो उसमें, तो उसका भी पैसा आपको अलग से दे देते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे यूट्यूब में क्या है ना कि 2000 व्यूज़ पे या फिर 5000 व्यूज़ पे $1 बनता है, तो ऐसा ब्लॉगिंग में क्या है कि मतलब कितने हज़ार व्यूज़ पे कितना $1 बनता है, ये बताइए थोड़ा। ये आपका डिपेंड करता है, एक तो नीश टू नीश वेरी करता है, दूसरी चीज़ आपका ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। और जैसे इंडिया में देखा जाए, अगर आपके 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर CTR आप नॉर्मल रहता है आपका, ठीक है, तो आपका $2, $3, मैक्सिमम $5 पहुंच जाएगा, 3-4 हज़ार 5 हज़ार व्यूज़ पे है। हाँ, सही है, मतलब लगता है आपको सही है, लेकिन अभी यूएस में अगर जाए, नहीं यूट्यूब से मैं कंपेयर कर रहा था थोड़ा। यूट्यूब से, हाँ, तो अगर आप ये यूएस में जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपके 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो $7-8, $10, $12 तो मज़ा ही आ जाए, ऐसे पहुंच जाता है। सही, मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको CPC वगैरह मिलता है। मतलब ज़्यादातर प्रो वाले जो ब्लॉगर्स होंगे हैं सब उधर सब यूएस में ही टारगेट करते हैं। मैं खुद भी यूएस ही टारगेट करता हूँ, इंडिया का कोई वेबसाइट में मतलब अभी तक चलाया नहीं हूँ डेडिकेटेड होके। क्लाइंट्स को सर्विसेज वगैरह देता हूँ, लेकिन तो अच्छा, बिगनर के लिए क्या टिप आप देना चाहेंगे? जैसे काफ़ी ज़्यादा होता है ना, हमने भी स्टार्ट करा है तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं या फिर एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिलता है कई बार, तो ऐसा होता है। पहली चीज़ है, देखो, आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो तो अपना माइंडसेट बना के चलो कि मुझे कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आज इधर से आलू डाला उधर से सोना निकालने वाला सीन नहीं है। दूसरी चीज़ होता है ना, आप वीडियो वगैरह किसी की देख रहे हो, ठीक है, पैसे छाप रहा है भाई दबा के, तो ये समझ लो वो उसने काफ़ी मेहनत किया होगा, कुछ किया होगा, उसके बाद ही वो चीज़ दिखा रहा है। तो आप ये सोचो कि आज कल से मैं भी छापने जाऊँगा तुरंत, तो ये सोच के मत आओ ब्लॉगिंग के अंदर, ठीक है। ब्लॉगिंग के अंदर आ रहे हो, माइंडसेट लेके आ रहा हो अपना कि हाँ मेरे को करना है, सीखना है ढंग से चीज़ों को लेके। दूसरा ये है कि किसी ने बोल दिया भाई ये वाली नीश ना बहुत मस्त है, ये देखो मैं छाप रहा हूँ, तो बस कूद गए अपन भी उसी नीश में। पहले देखो भाई अपनी कैपेबिलिटी है कि नहीं है उस चीज़ में,
ठीक है। पता चला जैसे फाइनेंस को बहुत अच्छा मानते हैं, हेल्थ और फाइनेंस बहुत अच्छा होता है, अगर उसमें आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है तो आप तगड़ा छापोगे। लेकिन वही चीज़ है, आप जब उसमें कूदोगे ना तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप 100 200 आर्टिकल डाल दोगे, कुछ मतलब नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, रैंक ही नहीं होगा। तो ऐसे स्टार्ट करो, लो कंपटीशन निशेस को आप रिसर्च करो, ठीक है, उनको स्टार्ट करो, उसमें कंटिन्यू रखो, मतलब आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपके आर्टिकल चलना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे वेल रिसर्च जाना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च करके आर्टिकल लिखना है आपको। ऐसे नहीं आंख बंद करके कुछ भी, हाँ ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में ये चल रहा है तो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये रखना है। उसके बाद आपको टॉपिकल अथॉरिटी बनाने पर फोकस करना है। टॉपिकल अथॉरिटी मतलब वही मैंने वीडियो में सब बात किया है कि आपको अपनी वेबसाइट को एक्सपर्ट बना के रखना है, कि कोई बंदा अगर डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आता है ना, तो भी वहाँ पे अगर कोई कंटेंट वो पढ़ता है ना, उसको वैल्यू मिले, और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो जब गूगल देखेगा ना कि यार इस नीच में इस बंदे ने सब कुछ कवर कर रखा है, तो आपको एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट मान के उसको रैंक करेगा, आपकी टॉपिकल अथॉरिटी को देख के आपको रैंक करना स्टार्ट करेगा। फिर आप उस नीच में कुछ भी लिखोगे ना, फट्टे से रैंक कर जाओगे, ठीक है, अच्छी अच्छी साइट्स आपसे पीछे चली जाएंगी। तो टॉपिकल अथॉरिटी, फिर साथ में साथ आपको मतलब जब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, तो आपको बैकलिंक वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बैकलिंक वगैरह में इन्वेस्ट कर लिया। और आर्टिकल राइटिंग, अगर आप AI भी यूज़ कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखो कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है, क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी पे फोकस करना है, कि यार मैं इनिशियली जो भी मतलब आर्टिकल्स लिख रहा हूँ उसमें मैं उसको वैल्यू ऐड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कोई अगर आता है ना तो ऐसा ना हो यार ये क्या कर रखा है इसने, उसको आए वहाँ पे वैल्यू। और जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो स्टार्टिंग के अंदर आपको आंसर्स देना है, ऐसे नहीं आप उसको घुमा रहे हो, घुमाना नहीं है। ऐसा होता है ना कि पहले बंदे ने बता दिया तो भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, कोई नहीं भागता। देखो आपने अगर स्टार्टिंग में आंसर दिया तो वो पढ़ेगा, फिर उसको लगेगा कि हाँ नीचे और पढ़ना चाहिए, तो और पढ़ेगा वो। जब आपने स्टार्टिंग में इसको बोल दिया यार इसमें घुमा रहा है, तो वो उसके पास और भी ऑप्शन है, आप अकेले नहीं हो, बैक करेगा। जैसे ही आप फर्स्ट पे रैंक कर रहे हो, आपको बैक किया, सेकंड पे गया, वहां पे रुका, पढ़ा, ब्राउजर बंद करके चला गया, गूगल को एक सिग्नल जाएगा कि इस वेबसाइट ने वो नहीं दिया जो सेकंड वाली वेबसाइट ने दिया। और यही जब रिपीटेड सारे लोग करेंगे, सारे जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके, तो फिर आपकी वेबसाइट का रैंकिंग डाउन हो जाएगी और वो ऊपर आ जाएगा। तो जब वो ऊपर आएगा फिर आप सेकंड पे चले जाओगे, तो फिर फर्स्ट वाले पे तो सॉल्व हो ही रहा है, कुछ छोटे लोग होते हैं ना, जैसे फर्स्ट पे नहीं क्लियर सेकंड पे आ गए, फिर सेकंड पे यही होगा, तो वो भाग के फिर या तो फर्स्ट पे जाएगा या थर्ड वाले पे जाएगा, फिर आप ऐसे करते नीचे चले जाओगे, गायब हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मतलब आर्टिकल को अच्छे से मतलब आपको लिखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और बस लगे रहो भैया। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट आप कर सकते हो, और ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और चीज़ों को सीखो। मतलब कुछ भी भैया ने बताया, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपको ब्लॉगिंग सिखा देते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। बाकी और कोई सवाल हो आपका तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।